तो हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के रूल्स के बारे में, है ना। तो कल हमने जो देखा था वो आपको हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन आपको कराया था, और अब देखिए हम अब देखने वाले हैं उसके रूल्स कब आएंगे, जब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा एग्जैक्ट नहीं होगा। तो देखिए हम वन बाय वन हम रूल्स में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम सॉल्व को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, पर हम पहले रूल्स को जानना बहुत जरूरी। आइए देखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट है, यदि ये m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 एक समघात अवकल समीकरण होगा, मतलब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, तो हम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। तब हम उसको देखेंगे कि mx प्लस ny इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। इस कंडीशन पे, किस कंडीशन पे, जब वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा या समघात अवकल समीकरण होगा। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए फिर हमको IF निकालना पड़ेगा। जो IF होगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है ना, वो होगा 1/mx प्लस ny, ये होगा। और हमने कल इसके एक प्रॉब्लम भी आपको बताया था बहुत आसानी से, है ना। पहले हम रूल्स को देखते हैं, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। रूल्स को पूरा पहले एक बार देखते हैं, फिर इसका सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। रूल नंबर सेकंड कहता है, यदि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है y f1xy dx प्लस x f2xy dy इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म का होगा, तो हम उस पे कैसे हम उसका IF निकालेंगे। तो ये देखिए IF हमने ऐसे निकाला, क्लियर ना। कैसा, mx माइनस ny इज नॉट इक्वल टू 0, तो IF हमारा क्या हो जाएगा 1/mx माइनस ny। कब की कंडीशन पे, जब हमारा इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा। क्लियर बच्चों। चलिए रूल नंबर थर्ड कहता है, यदि रूल नंबर थर्ड हमारा तब लगेगा जब रूल नंबर फर्स्ट और सेकंड फॉल्स, मतलब फॉल हो जाएंगे, है ना, फेल हो जाएंगे। उस कंडीशन पे हम देखेंगे कि वो क्या हमारा रूल नंबर थर्ड बनेगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी रूल नंबर थर्ड में, है ना बच्चों। तो देखिए 1/n del m upon del y माइनस del m upon del x इज इक्वल टू fx मिलेगा, या फिर कोई कांस्टेंट मिलेगा या अचर मिलेगा। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा IF क्या हो जाएगा बच्चों, IF इज इक्वल टू e टू दी पावर f dx। क्लियर। फिर रूल नंबर थर्ड और फोर्थ कैसा होगा, बस सेम ही है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। 1/m del n upon del x माइनस del n upon del y इज इक्वल टू, यहाँ पे फंक्शन हमारा y का मिलेगा या फिर कांस्टेंट मिलेगा। तो ये तो हम प्रॉब्लम देखेंगे कि फिर कौन सा नियम थर्ड और फोर्थ लगेगा, वो हम आपको प्रॉब्लम से बताएंगे। लेकिन आप इस रूल्स को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आसानी से प्रॉब्लम हमारी बनेगी। पर बनेगा कब, कि जब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होगा। एग्जैक्ट होगा तो हमने कल आपको एक बताया था कि कैसे हमने देखा था एग्जैक्ट कंडीशन पे। आइए अब देखते हैं हम इनके हर सभी रूल्स के क्वेश्चंस कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। ये हमारा देखिए एग्जाम्पल हम फर्स्ट ले रहे हैं। सबसे पहले जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी तो क्या करना पड़ेगा हमको, उसको हमको देखना पड़ेगा कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे देखेंगे, तो आप इसको देखिए आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। m की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, x² y माइनस 2x y² एंड n की वैल्यू क्या होगी, माइनस x³ माइनस 3x² y। तो हमको यहाँ पे del m upon del y निकालना पड़ेगा, और वो क्या होगा x² माइनस 4xy, और del n upon del x कितना हो जाएगा, माइनस 3x² माइनस 6xy। आप यहाँ देख पा रहे हैं क्लियरली ये कि क्या दिख रहा है यहाँ पे, del m upon del y इज नॉट इक्वल टू del n upon del x। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है ना। तो हम यहां बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज गिवन द डिफरेंशियल इक्वेशन is not exist, is not exact।
ओके, तो हमने ये एग्जैक्ट नॉट एग्जैक्ट हो गया, ये हमने देखा है ना, एग्जैक्ट की कंडीशन को फिल कर रहा है। चलिए, तो आप क्या करेंगे, हम इसको देखना पड़ेगा। जब भी एग्जैक्ट नहीं होता उस केस में हम नियम लगाते हैं, रूल्स लगाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले रूल्स फर्स्ट क्या कहता था हमारा, रूल्स फर्स्ट कहता था कि ये जो है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब क्या होगा, हमारे हर टर्म की जो पावर होगी, है ना, किसकी पावर, वेरिएबल की जो पावर होगी वो क्या होगी, की बराबर होगी। देखिए यहाँ 2 और 1 3 है, हाँ यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3। इसका मतलब क्या है, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका मतलब क्या है, हमारा रूल नंबर फर्स्ट लग जाएगा यहाँ पे। क्लियर बच्चों, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना, दिया गया अवकल समीकरण एक संघात अवकल समीकरण है। तो इससे फिर हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि mx प्लस ny, हम ये निकालते हैं, और ये क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल 0 आना चाहिए। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। mx, m की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर y माइनस 2x y स्क्वायर, ये x है ना, ये प्लस ये n की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, n की वैल्यू तो माइनस लगा दीजिए, क्योंकि n की यहाँ पे n की वैल्यू माइनस में है ना, तो माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई इंटू वाई। तो इसको आप सॉल्व करिए, है ना। तो सॉल्व करने के बाद देखिए क्या आता है। तो mx प्लस ny इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब वाई प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये देखिए इससे कैंसिल हो रहा है, तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो आई एफ की वैल्यू क्या होगी, हमको मिल गई, है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। मतलब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। इसके बाद हमने कल बताया था आपको, है ना, पिछले लेक्चर में, कि इस टाइप का जब भी हम आईएफ निकालते हैं तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसके बाद फिर क्या करेंगे, हमारी जो पुरानी प्रोसीजर है उससे आप करेंगे, है ना। तो इस टाइप की प्रोसीजर होती है हमारी, है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया उससे आपको आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें आप मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करने के बाद एक नया m और नया n मिलेगा। फिर वो जो नया m और नया n जो मिलेगा उसको फिर निकालिए आप कि डेल m अपॉन डेल y क्या होगा, ठीक है। फिर निकालिए डेल n अपॉन डेल x क्या होगा, और दोनों को देखिए वो दोनों इक्वल ही मिलेंगे आपको, है ना। तो वो इक्वल मिल जाएंगे। इसके बाद फिर क्या करते हैं हम, इंटीग्रेटिंग y अचर m dx प्लस इंटीग्रेटिंग है c x3 एंड dx इज इक्वल टू c। तो इसको बाद सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा व्यापक हल मिल जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से सॉल्व करना, आप इसको सॉल्व करिएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम आप, है ना, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप, आसानी से बन जाएगा, है ना। एग्जैक्ट होने के बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हमको बस उसको चेक करना है जो नियम आते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की। देखिए बच्चों, ये मान लीजिए आपको पेपर में इस टाइप की प्रॉब्लम आ गई तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है ना। तो कैसे देखेंगे आप उसको बड़ी आसानी से। सबसे पहले आपको काम है, जो पेपर में आएगा सबसे पहले काम करना है आपको m और n की वैल्यू निकालना, एग्जैक्टली कंडीशन चेक करना। यदि वो एग्जैक्ट हो गया तो फिर कोई नियम की बात नहीं आएगी, है ना। जब एग्जैक्ट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा व्यापक हल लिख दीजिए जैसे हमने आपको बताया है ना, तो उससे कर देंगे। जब नहीं होगा एग्जैक्ट तब भी कंडीशन हमको लगेगी, ठीक है ना। तो आप इसको सबसे पहले चेक करिए कि एग्जैक्ट है कि नहीं है। तो आप m की वैल्यू देखिए, यहाँ पे क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करके जाइए, ये पूरा m की वैल्यू होगी ना यहाँ से, तो ये मिलेगा 2 है ना x स्क्वायर वाई क्यूब। n क्या मिल जाएगी बच्चों, ये मल्टीप्लाई करते जाइए, है ना,
आसानी से, बिल्कुल घबराना नहीं है ना, आसानी से प्रॉब्लम को बनेगी। चलिए तो अब क्या करें, एग्जैक्ट के लिए del अपॉन del y निकालिए। वो क्या होगा 2xy माइनस माइनस, ये तो प्लस ही है ना, तो ये 4x² y²। del अपॉन del x निकालिए बच्चों, तो क्या होगा 2xy माइनस 3x² y²। हमने आपको बताया था कि एग्जैक्ट होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, del अपॉन del y बराबर del अपॉन del x होना चाहिए। देखिए आप ये वैल्यू बराबर है, ये 4 मिल रहा है, ये 3 मिल रहा है, मतलब ये हमारा क्या है, एग्जैक्ट नहीं है। तो आप यहाँ लिखना पड़ेगा कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हमारा एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, चलिए एग्जैक्ट नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं, रूल नंबर फर्स्ट में आएंगे बच्चों, है ना। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, होमोजीनियस। होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस में बताया था कि हर एक टर्म की घात, जो वेरिएबल की घात है वो क्या होनी चाहिए, पावर क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पहली टर्म देखिए तो कितना हो रहा है, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, है ना, x y², मतलब इसकी घात 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। इसका मतलब क्या है, ये होमोजीनियस तो नहीं है। क्लियर है ना, होमोजीनियस नहीं है मतलब रूल नंबर फर्स्ट हमारा फेल हो गया। बात क्लियर बच्चों। चलिए अब जब रूल नंबर फर्स्ट के लिए फेल हो जाता है तो रूल नंबर सेकंड की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए रूल नंबर सेकंड क्या होता था, हमने आपको बताया था रूल नंबर सेकंड में कि हमको कैसे देखना है। आपको फिर बताया था ना रूल नंबर सेकंड कैसे दिखता है, y f1 x, y dx प्लस x f2 x, y dy बराबर 0, इस टाइप का होता है ना बच्चों। तो अब आपने देख लिया होगा कि ये रूल नंबर सेकंड की प्रॉब्लम है। तो फिर यहाँ पे आपको m की वैल्यू ये पूरा मिल जाएगा और ये n की वैल्यू मिल जाएगा। तो फिर हमने बताया था mx माइनस ny निकालते हैं, नॉट इक्वल 0 होता है। क्लियर बच्चों। तो फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है उसका, ये होता है कि बच्चों, है ना। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। तो बस कुछ नहीं करना, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर होने के बाद प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है। बस हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही निकालना है, जो फिर उसके बाद उसमें मल्टीप्लाई करेंगे जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर उसके बाद हमको एक नया n मिल जाएगा और फिर वही कंडीशन हमको चेक करना पड़ेगा एग्जैक्ट के लिए। ठीक है, फिर वो एग्जैक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस टाइप का है। तो देखिए यहाँ पे m की वैल्यू हम यहाँ लिखते हैं, m की वैल्यू लिखी हुई है पहले भी, तो हमको क्या करना है, आप यहाँ लिख सकते हैं, ये पूरा लिख देंगे कि ये इस फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। तो इसका लिए हम चेक करते हैं, इसलिए IF ये होता है। इसका मतलब क्या है, mx माइनस ny निकालिए, m की वैल्यू क्या है, ये है, तो x से मल्टीप्लाई करते जाइए तो x² y² प्लस 2x³ y³ माइनस यहाँ पे x² y² माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा x³ y³, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 3x³ y³, है ना, ये मिल जाएगा। तो एक बात ध्यान रखें, यहाँ देखिए ऐसे ये क्या आया हमारा, नॉट इक्वल 0 आया ना। अब यहाँ पे जो भी कांस्टेंट है, सपोज -2 -3, अभी 3 आया है ना, कांस्टेंट है 3, तो इनको हमको छोड़ देना, मतलब इसको हमने नहीं लेना है। किसके लिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए। क्लियर बच्चों। तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस 1/3x³ y³ नहीं लिख करके यहाँ पे हम लोग 3 को हटा देंगे। ठीक है बच्चों। अब ये हमारा IF मिल गया। अब ये जो IF मिला है, इस समीकरण में हमको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए, है ना। मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, हमने IF निकाल लिया, तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए y(x)y प्लस 2x² y² dx प्लस x(y) माइनस x² y² dy बराबर 0। तो हमने बोला मल्टीप्लाई करना, मतलब इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x³ y³, यहाँ पे भी क्या होगा, x³ y³, है ना। तो देखिए सॉल्व करते हैं, बहुत आसानी से बन जाएगी प्रॉब्लम। तो देखिए यहाँ x है, यहाँ y², तो ये क्या होगा 1/x² y, है ना,
फिर क्या होगा प्लस 2/x dx प्लस यहां क्या होगा बच्चों x स्क्वायर तो बाय 1/x वाई स्क्वायर माइनस 1/x वाई dx dy = 0। अब क्या करना है, अब ये हमने जैसे ही IF से मतलब मल्टीप्लाई किया इसके बाद हमको ये मिला, तो अब इसको मान लीजिए एक आप m डैश, इसको मान लीजिए n डैश, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसलिए m डैश n डैश माना क्योंकि पहले हमने m और n मान चुका है इसलिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, m डैश को इसके y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करिए और इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करिए, दोनों को देखिए वो बराबर मिलेगा। ठीक है, बराबर जैसे ही मिला तो फिर आपको क्या करना है, बाय अचर यहां पे n डैश लिखेंगे dx प्लस x फ्री n डैश dy = c। तो ये आपको बस सॉल्व करना है, आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर बच्चों, तो आपको ये सॉल्व करना है, हमने आपको बता दिया है कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। चलिए अगली प्रॉब्लम पे आते हैं हम। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3, x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x dy प्लस 2y dy बराबर 0। ठीक है, एक और प्रॉब्लम हम लिख लेते हैं, उसके लिए आपको बता देंगे यहाँ पे कि ये रियल कौन सा नियम नंबर लग रहा है हमारा, है ना। आपको दोनों नियम को एक साथ बता देंगे। ठीक है, यहाँ पे तो मान लीजिए, देखिए अब इसको सबसे पहला काम है, जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी, हमने बताया आपको पहले कि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, उसके लिए एग्जैक्ट कंडीशन को हमको चेक करना है। तो यहाँ पे देखें m की वैल्यू क्या होगी, x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x, m की वैल्यू क्या है 2y, तो इसका करिए y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव तो क्या मिलेगा 2y, इसका करिए x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव 0, मतलब ये एग्जैक्ट नहीं है। क्लियर बच्चों, तो एग्जैक्ट नहीं है तो हमको फिर रूल्स के साइड भागते हैं, आगे जाना पड़ता है। तो रूल्स नंबर फर्स्ट कहता है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। तो होमोजीनियस में बताया हर एक टर्म की घात क्या होनी चाहिए, वेरिएबल की घात क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो रूल फर्स्ट कहता है। रूल सेकंड कहता है कि भैया वो y f1xy dy प्लस x f2 xy इस फॉर्म का होना चाहिए। पहली बात ये इस फॉर्म में देखिए पहले होमोजीनियस है कि नहीं, और जब होमोजीनियस है तो फिर हम उसका क्या शर्त होती है उसको देखेंगे, है ना। और यदि इस फॉर्म का है तो इसके लिए क्या शर्त होती है उसको देखेंगे। लेकिन यही नहीं दिख रहा है तो फिर हम शर्त के बारे में नहीं सोचेंगे, है ना। तो ये देखिए होमोजीनियस तो नहीं है, मतलब रूल फर्स्ट नहीं लगेगा। क्या इस फॉर्म का है, क्या इस फॉर्म का बिल्कुल नहीं है। यहाँ से कोई y कॉमन नहीं निकल सकता है, यहाँ से कोई x कॉमन नहीं निकल सकता, मतलब रूल नंबर फर्स्ट सेकंड भी नहीं लगेगा। बात कीजिए दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों रूल फेल हो गए। यहाँ पे जब फर्स्ट और सेकंड रूल फेल होते हैं तो हमने बताया था रूल नंबर थर्ड की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो रूल नंबर थर्ड क्या कहता है उसको लिखेंगे हम, रूल नंबर थर्ड को लिखेंगे। देखिए हमने आपको बताया था 1/n del m upon del y माइनस del n upon del x लिखते हैं। लिखते देखिए यहाँ पे हमने बताया था यहाँ fx होगा या फिर कोई अचर मिलता है ना। ये इस रूल्स को आपको थोड़ा ध्यान में रख के जाना है, प्रॉब्लम बहुत आसानी से बनेगी। जी ठीक है, तो देखिए 1/, ये आपने इतना लिखने के बाद देखिए अब आप यहाँ पे देखिए कि क्या ये रूल थर्ड काम कर रहे हैं या फोर्थ। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, है ना। सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, del m, यहाँ पे हम देखिए आपको बताते हैं del m upon del y माइनस del m upon x। तो इसका माइनस कर दीजिए इसके साथ, तो 2y माइनस 0। क्लियर बच्चों, और 1/n मतलब 1/n 2y बराबर क्या है, बराबर क्या है, ये कैंसिल। इसका मतलब क्या हुआ 1 मतलब अचर। हमने बोला था ना कि यहाँ पे आपको अचर भी मिलेगा या फिर कोई भी
एक्स का फंक्शन मिल सकता है, ठीक है ना। तो रूल नंबर 3 ये लग गया, ठीक है ना। मतलब रूल नंबर 3 मतलब हमको क्या मिल गया यहाँ पे, क्या मिल गया 1 मतलब एक्स की पावर 0 या अचर, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है बच्चों, e टू द पावर f dx, और f क्या मिला 1, तो ये e टू द पावर x हमको क्या मिल गया, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, ठीक है ना। क्या मिल गया बच्चों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। चलिए इस प्रॉब्लम को देखते हैं। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलने के बाद इसको हम आपको बाद में बताएंगे प्रॉब्लम। चलिए देखिए इस प्रॉब्लम को कंप्लीट कर देते हैं। तो हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, तो आप क्या करेंगे, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर ना। मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या मिलता है, e टू दी पावर x x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2x dy प्लस 2 e टू दी पावर x y dy, ठीक है ना। अब हमने बताया कि ये इसको एक आप n डैश मान लीजिए, इसको n डैश मान लीजिए। तो यहाँ पे n डैश क्या मिलेगा हमको, e टू दी पावर x x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x, n डैश क्या मिलेगा 2 e टू दी पावर x y। अब हम इसकी एग्जैक्टली कंडीशन चेक करिए, तो क्या होगा, y के रिस्पेक्ट में n डैश का डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट को क्या मिलेगा, e टू दी पावर x, ये 0 x वाली टर्म जितनी भी 0, तो क्या मिलेगा 2y एंड डेल n अपॉन डेल x। इसका करिए x के रिस्पेक्ट में, तो 2 e टू दी पावर xy। देखिए दोनों आप देख पा रहे हैं, डेल m डेल n, यहाँ पे डेल लगाइए, अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन ये तो एग्जैक्ट हो गया। अब हमने बताया कि एग्जैक्ट होने के बाद, ठीक है, अब एग्जैक्ट तो हो गया, तो हमने क्या इसके बाद क्या करेंगे, एग्जैक्ट होने के बाद हम y अचर m डैश dx प्लस x3 m डैश dy इज इक्वल टू c, यहाँ पे इसके इसका व्यापक हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, व्यापक हल लिखेंगे, क्लियर बच्चों। तो इंटीग्रेशन y अचर m डैश क्या है, e टू दी पावर x x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x dx प्लस x3 एंड 2 e टू दी पावर x y dy बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए x से है ना, इसके बाद देखिए कैसे करते हैं, ये e टू दी पावर x है, तो y अचर है यहाँ है ना, तो x के सापेक्ष क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो e टू दी पावर x स्क्वायर यहां लिख लीजिए y अचर है ना, प्लस y स्क्वायर e टू दी पावर x प्लस 2x e टू दी पावर x dx प्लस ये तो 0 हो जाएगा बराबर c। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, और जो भी आंसर आएगा हमारा उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का वो व्यापक हल होगा, ठीक है ना। चलिए तो लास्ट प्रॉब्लम आप देखने वाले हैं, लास्ट रूल से देखने वाले हैं। तो ठीक है बच्चों, बहुत आसानी से प्रॉब्लम आप टैकल कर पाएंगे यदि आपको रूल्स पता होंगे तो। चलिए लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं। एग्जाम्पल 4 3x स्क्वायर y टू दी पावर 4 प्लस 2xy dx प्लस 2x क्यूब y क्यूब माइनस x स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो आपको देखिए रूल फर्स्ट एग्जैक्ट है कि नहीं ये चेक करना है। तो आपको यहाँ पे n देखिए 3x स्क्वायर y टू दी पावर 4 प्लस 2xy है ना, n की वैल्यू क्या है 2x क्यूब y क्यूब माइनस x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप डेल m और डेल y करिए तो क्या होगा, ये हो जाएगा 12x स्क्वायर y क्यूब प्लस 2 है ना, डेल n अपॉन डेल x करिए तो क्या होगा 6x स्क्वायर y क्यूब माइनस 2x। तो देखिए क्लियर है कि ये एग्जैक्ट तो नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, एग्जैक्ट नहीं है। जब एग्जैक्ट नहीं है तो रूल नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस होना चाहिए। होमोजेनियस में बताया हर टर्म की पावर बराबर होनी चाहिए, तो ये फर्स्ट रूल को फॉलो नहीं कर पा रहा है, क्लियर है। तो दूसरा हम बताया था कि इस फॉर्म का होना चाहिए,
तो क्या इस फॉर्म का आपको दिख रहा है? ये भी नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, है ना। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसको, उस फॉर्म, है ना, उस फॉर्म का भी आपको नहीं दिख पा रहा, वो अलग से एक फॉर्म बना के देगा वो आपको, ठीक है ना। चलिए इस फॉर्म को आपको अलग ही दिखेगा। चलिए तो आप देखिए, अब हम बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की ओर। थर्ड रूल क्या कहता है, देखो, डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स बराबर 1 अपॉन एन। इसको चेक करेंगे पहले, फिर रूल नंबर 3 कैसे फेल होगा वो हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। चलिए तो डेल एम डेल वाई निकालिए, कितना आया 12 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस प्लस 2, है ना, वाई एक्स आएगा यहाँ एक्स माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स करिए तो कितना होगा 6 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 2x, ये है ना। इसके बाद क्या करना है हमको, यहाँ पे 1 अपॉन एन करना है। एन की वैल्यू क्या है 2x क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए तो ये कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस, है ना, ये हो गया 0 माइनस सॉरी 0 नहीं 4 हो जाएगा प्लस 4x अपॉन क्या हो जाएगा 2x क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शन x का मिलेगा या y का मिलेगा या अचर मिलेगा, तो देखिए जरा आप यहाँ पे, है ना, आप यहाँ पे देखिए क्या मिल रहा है यहाँ, है ना। देखिए बहुत आसानी से आपको प्रॉब्लम बनेगी, देखिए अब देखिए यहाँ से यदि हम 2 को बाहर करते हैं तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब 3, है ना, प्लस 2x अपॉन, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं कर सकते, मतलब यहाँ से तो हमको कोई अकेला x का फंक्शन y का फंक्शन, है ना, x का फंक्शन या अकेला y का फंक्शन या अचर नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा है। तो फिर क्या करेंगे हम, अब रूल नंबर 4 की साइड भगेंगे। क्लियर ना, क्यों समझ में आया, यहाँ पे कोई इससे ये वैल्यू आपसे आपस में कट नहीं रही है ना, तो सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा है। मतलब मेरा मतलब ये है कि अकेला x का फंक्शन या अकेला y का फंक्शन, क्योंकि इस कंडीशन में तो हमको x का फंक्शन मिलता है ना, तो वो नहीं मिल पा रहा है, या अचर मिलेगा तो दोनों नहीं मिल पा रहा है। तो अब रूल नंबर 4 की साइड हम भागेंगे। क्लियर ना, चलिए तो देखिए रूल नंबर 4 क्या कहता था 1 अपॉन एम डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, तो डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू रखिए 6x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 2x माइनस डेल एन अपॉन डेल वाई क्या है ये, तो 12x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 2x, है ना, ये क्या है लास्ट में 2x है ना, ये 1 अपॉन एम की वैल्यू क्या है 3x स्क्वायर y टू द पावर 4 प्लस 2x y, ऐसा उसको थोड़ा स्पेस कम है। चलिए अब इसको थोड़ा सॉल्व करिए तो क्या होगा माइनस 6x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 4x माइनस मिल गया अपॉन ये क्या है 3x स्क्वायर वाई टू द पावर 4 प्लस 2x y इज इक्वल टू माइनस, यहां से आप देखिए माइनस क्या कॉमन ले सकते हैं हम, -2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 2x प्लस 2x अपॉन 3x, यहां से नीचे से क्या कॉमन ले सकते हैं हम y कॉमन ले सकते हैं ना बच्चों, तो 3 यहाँ 3 आएगा 3x स्क्वायर वाई क्यूब और क्या मिलेगा 2x। तो देखिए अब यहां से आप ये देखिए कैसे हो रहा है, मतलब हमको मिला क्या -2 अपॉन वाई, ठीक है बच्चों, तो हमको क्या मिला -2 अपॉन वाई मतलब फंक्शन ऑफ वाई मिला, ठीक है। फंक्शन ऑफ वाई मिलने के बाद हमने बताया था कि हमको यदि कहीं आईएफ में हमको मतलब हमको क्या मिला फंक्शन ऑफ वाई मिला। क्लियर बच्चों, ठीक है, तो इसका आईएफ क्या होगा इंटीग्रेशन एफ वाई dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या होगा -2 अपॉन वाई डी वाई, तो क्या होगा e टू दी पावर माइनस लॉग वाई, तो 2 यहाँ है ना,
तो ये हो जाएगा e टू द पावर log y टू द पावर -2, तो ये मिलेगा y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर मतलब 1/y स्क्वायर। तो जो हमारा IF मिला 1/y स्क्वायर, इस IF को फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, और फिर हम उसकी पुरानी प्रोसेस से जैसे हमने बताया n' निकाल के करते हैं। तो इस टाइप से हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। इस पूरे नियम आपको यदि आपको पता है और कुछ प्रॉब्लम आप करेंगे बार बार प्रैक्टिस, तो आसानी से प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही हम देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, अचर गुणांकों वाले अवकल समीकरण में हम बात करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपने देखा होगा कि हम सहायक समीकरण बनाते हैं, CF PI निकालते हैं, हम डिफरेंट फंक्शंस के लिए PI निकालते हैं, वो सारा कुछ हम डिस्कस कल के लेक्चर में करने वाले हैं। तो इसके प्रॉब्लम आप और भी ट्राई करिए, बहुत आसानी से आपसे बन जाएंगे। थैंक यू।